हेलो दोस्तों, आज अपन भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मूल कर्तव्य कर्तव्य के दोस्तों मैं आपको 20 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। 20 क्वेश्चन दोस्तों अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी। ये दूसरी क्लास भी दोस्तों मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए। अगर इसको अच्छा प्यार आपने दिया तो दूसरी क्लास में आपको 20 क्वेश्चनों की लेकर आऊँगा। वो अपना दूसरा टेस्ट रहेगा। ये दोनों टेस्ट अगर आपने कर लिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और मूल कर्तव्य का टॉपिक है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मूल कर्तव्य के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आपसे पूछा गया है। आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर पूर्व सोवियत संघ। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ को दोस्तों अपन रूस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकलता है कि रूस को किस नाम से जानते हैं। तो सोवियत संघ दोस्तों, सोवियत संघ अपन रूस को ही कहते हैं। 1917 इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात है दोस्तों। 1917 में क्या है, रूसी क्रांति के तुरंत बाद में रूसी गणराज्य की स्थापना की गई थी। आपसे पूछे रूसी गणराज्य की स्थापना कब की गई थी तो आप बताओगे 1917 में रूसी गणराज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, आयरलैंड के संविधान से अपने नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये आप सभी को पता भी है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अपने कैसे हैं, तो दोस्तों ये वाद्य योग्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान की बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन के संविधान से अपना पहला तो दोस्तों विधि का शासन है वो लिया गया है। विधि मतलब दोस्तों कानून, विधि का शासन। और दूसरा दोस्तों अपना कौन सा है, तो दूसरा अपना दोस्तों एकल नागरिकता है, वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं पहले। जो एकल नागरिकता है ये कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ब्रिटेन से ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगर आयरलैंड की बात करें अपन तो आयरलैंड दोस्तों आप सभी को पता है, प्रस्तावना की जो भाषा है ना, भाषा प्रस्तावना, प्रस्तावना दोस्तों आप सभी को पता है। प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज 2 बार हुआ है, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को, बस उसके बाद फिर भारत शब्द का यूज नहीं हुआ है। प्रस्तावना में आपसे पूछे संशोधन कितनी बार हुआ है, तो संशोधन दोस्तों 1 बार हुआ है। जब अपने 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द अपने 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कौन से देश के संविधान से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों अपने संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और केंद्र और दोस्तों राज्यों के बीच में जो अपना संबंध है, केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, ये दोस्तों कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये भी दोस्तों अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से इनको लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। दोस्तों मूल कर्तव्य आप सभी को पता है भाई, आपसे समिति पूछी है, यानी नागरिकों में जो मूल कर्तव्य है 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, आप सभी को पता है। और किस समिति के तहत जोड़ा गया था दोस्तों, तो स्वर्ण सिंह समिति, इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को मैंने बता दिया पहले ही, तो 1976 इसका बिल्कुल सही है, बी 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें या फिर 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को, यानी 10 अपने क्या थे दोस्तों, कर्तव्य थे। आपसे पूछे मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, तो आप बताओगे मूल संविधान में 10 कर्तव्य थे, लेकिन उसके बाद में अपना 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो अपना 86वां संविधान संशोधन है, ये आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। और इसके तहत दोस्तों अपना 11वां है वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। आपसे पूछे 11वां कर्तव्य कौन सा है, तो 6 से दोस्तों 14 वर्ष तक, ठीक है,
6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाए, ये माता पिता का कर्तव्य होगा। ये अपना कौन सा हो जाएगा, 11वां मूल कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मौलिक कर्तव्य बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपसे पूछे कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार आप बताओगे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और मूल कर्तव्य अपने रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस को मैं बता चुका, रूस को अपन सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। और 1917, ठीक है, 1917 में दोस्तों रूसी क्रांति के तुरंत बाद में रूसी गणराज्य की स्थापना की गई थी। और नीति निर्देशक तत्व अगर आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्व तो क्या बताओगे, तो आयरलैंड आप बताओगे। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों अपने कौन से लिए गए हैं, तो अपने लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। छठे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1976 में 42वें जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा संविधान में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। ये इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। 10 कैसे हो जाएगा, 10 आपसे पूछा गया 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा संविधान में जो नागरिक हैं उनको 10 अपने मूल कर्तव्य दिए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है तो अपना 11वां मूल कर्तव्य है वो कौन सा था, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजा जाए, ये माता पिता का कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य आपसे पूछे तो 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कब, 86वां 2002। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा 10। आपसे पूछा गया है 1900 यानी 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों 10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। 1976 आप सभी को पता है भाई, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान के किस भाग में दोस्तों मूल कर्तव्य के अध्यायों को जोड़ा गया, कौन सा भाग है दोस्तों जिसमें मूल कर्तव्य के जो अध्याय हैं वो जोड़े गए, तो मूल कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं, और इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भाग 4 क। भाग 4 क इसका दोस्तों बिल्कुल सही है। भाग अपन 3 की बात करें तो भाग 3 में तो दोस्तों अपने मूल अधिकार हैं। ठीक है, क्या है, तो मूल अपने अधिकार हो जाएंगे, अधिकार। भाग 4 की अपन बात कर लें दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व इसके अंतर्गत आते हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वें का डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनकी सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई, यानी कौन से भाग में अपने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर भाग 4 क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। आपसे अनुच्छेद पूछा गया दोस्तों, ठीक है, अब भाग नहीं पूछा गया, आपसे अनुच्छेद पूछा गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 10वें का दोस्तों ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग अपना अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद अपना हो जाएगा 51 क, और भाग अपना कौन सा हो जाएगा, भाग 4 क। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों आपसे 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो आप सभी को पता है वर्तमान में संविधान में भाई 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, पहले कितने थे, तो पहले 10 थे, लेकिन प्रेजेंट में अपने 11 हो जाएंगे। आगे देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है, क्षेत्र के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, किसमें, संविधान में। तो बिल्कुल सही आंसर उसका ए हो जाएगा। 13वां पूछा गया है आपसे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित जो प्रावधान है उन पर विचार कीजिए। भाई मौलिक अधिकार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखकर सोच समझकर विचार कीजिए कि जो मौलिक कर्तव्य है उनको संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो प्रयोजन है वो क्या है। भाई मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक है, यह है इसका प्रयोजन, ये तो भाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है ऑप्शन में कि मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, तो ये भी इसका भाई ये इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा आपसे पूछा गया है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों का नियंत्रण भी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो प्रयोजन है वो क्या है, तो विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो आप सभी को पता है सभी व्यक्तियों के लिए है। तो व्यक्ति भाई विशेष व्यक्ति के लिए तो नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, व्यक्ति नहीं आएगा इसमें। सभी नागरिकों के लिए, हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। व्यक्ति तो भाई देखो, व्यक्ति अपन कहाँ का हो सकता है, व्यक्ति आप सभी को पता है भाई, व्यक्ति अमेरिका का भी हो सकता है, चाइना का भी हो सकता है, रूस का भी हो सकता है, यानी वर्ल्ड का कहीं का भी। तो उसके उसके दोस्तों अपने मूल कर्तव्य है वो केवल भारत का नागरिक ही होना चाहिए। भारत के नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य है वो उसी के लिए होंगे। तो दोस्तों ये सभी नागरिक हैं उनके लिए होंगे जो भारत के निवासी हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका ए नहीं होगा, बी होगा। सभी व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए जिनके पास भारत की नागरिकता है। आगे देखिए, देखो मौलिक कर्तव्यों की जो अवहेलना है वो करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, या कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो 15वें का दोस्तों बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई मौलिक कर्तव्य हैं उसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 16वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसका सुधार करे। और उपरोक्त कथन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। भाई आपसे पूछा है कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह पर्यावरण और अपना जो प्रकृति है उसका संरक्षण करे, उसकी देखरेख करे और उसकी केयर करे। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है। तो 16वें का दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48A में ये बात लिखी हुई है। आप आर्टिकल 48A पढ़ते हैं तो उसमें ये बात दोस्तों लिखी हुई है। इसका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है 17वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का यानी आज्ञा पालन, भाई राज्य है उसकी आज्ञा पालन करना भाई जरूरी है, यानी उसका मौलिक कर्तव्य है। तो 17वें का दोस्तों आपको बताना है बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, राज्य का आज्ञा पालन करना भी जरूरी है और कानून का आज्ञा पालन करना भी जरूरी है भाई। कानून का उल्लंघन करेंगे तो अपने को पिटाई हो जाएगी, सजा हो जाएगी अपने को। ठीक है, सजा का प्रावधान भी है, आर्थिक दंड भी उसको दे सकते हैं और वैसा दंड भी उसको दे सकते हैं। ठीक है, शारीरिक दंड भी दे सकते हैं। समाज का आज्ञा पालन होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, करों की जो अदायगी है ना वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसकी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये अपना डी बिल्कुल मौलिक कर्तव्य नहीं है, करों की अदायगी। ठीक है, 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोबारा सुनो ध्यान से, मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया है। संविधान का पालन करना, ये तो भाई अपना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना। तो और देखिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये भाई गलत बात हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मानना। ठीक है, यानी कानून की नज़रों में कोई भी धर्म विशेष पर्टिकुलर एक विशेष धर्म नहीं मानती है सरकार। जो अपना संविधान है वो संविधान सभी धर्मों को समान मानता है। ठीक है, तो इसका सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है भाई। सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो 19वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, यानी जो निम्नलिखित में से भारत में जो मौलिक कर्तव्य है अपने वो कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखना फिर बताना। भाई न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये तो अपना मौलिक कर्तव्य भाई नहीं है। ठीक है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत में संरक्षित करना और उसका महत्व है वो प्रदान करना, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं बाकी के 2 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये अपना मौलिक अपना क्या है कर्तव्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, मौलिक अपना कर्तव्य नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैसे ये आर्टिकल अपना अनटचेबिलिटी देखेंगे तो अपना अनुच्छेद आता है 17। तो 17 में दोस्तों इसका अंत किया गया है अनटचेबिलिटी का, यानी अस्पृश्यता इसको बोलते हैं, तो इसका अंत अपना अनुच्छेद 17 में किया गया है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, और ये एक क्लास दोस्तों मैंने आपकी ले ली है 20 क्वेश्चनों की। 20 क्वेश्चनों की दोस्तों ये एक क्लास मैंने ली है, और एक 20 क्वेश्चनों की दूसरी क्लास में आपको लेकर आऊँगा। उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मूल कर्तव्य अगर आपने ये देख ली क्लास, 2 क्लास है आपकी, इंपॉर्टेंट क्लास है,
ये आपने देख ली तो उससे बाहर कुछ क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक टॉपिक के लिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से आपको बताना कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नहीं है आपसे पूछा गया है, तो आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ठीक है, उजागर करना है ये दोस्तों अपना कोई ज़रूरी नहीं है भाई। मौलिक जो आम भाईचारा है उसको जागरूक करना, उसकी भावना को उजागर करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो अपना मौलिक कर्तव्य ये भी आपसे पूछेगा, ये तो है भाई। देखो आम जो भाईचारा है उसकी भावना है उसको उजागर करना, ठीक है, ये उजगार लिख दिया इसमें, उजागर करना है, तो ये तो है भाई। भाई जैसे आम भाईचारा है उसकी भावना को उजागर करना, ये तो अपना मूल कर्तव्य हो जाएगा। तो आगे आपसे पूछा गया राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, तो ये इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और आगे देखिए आपसे तीसरा पूछा गया है कि वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। भाई वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये तो बहुत ज़रूरी है, तभी अपना देश आगे जा सकता है जब नागरिक ये काम को करेंगे वैज्ञानिक संस्कार को। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये अपना कैसा है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि क्या गया है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो भारत की समृद्धि यानी जो भारत की समृद्ध विरासत है उसका संरक्षण करना, भाई उसकी देखरेख करना, उसको नष्ट नहीं करना, तो ये भी अपना क्या है मौलिक कर्तव्य है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपना मौलिक कर्तव्य दोस्तों नहीं है। आम जो भाईचारे हैं उसकी भावना को उजागर करना ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन इसका बी है वो बिल्कुल गलत है भाई, ये अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपसे नहीं पूछा गया तो आप बी लगाओगे, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।